आज हम उपपद विभक्ति पढ़ेंगे। उपपद विभक्ति वह है जब किसी विशेष पद के कारण विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है तो वह उपपद विभक्ति कहलाती है। कई बार हम वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति शब्द रूपों से करते हैं। अब शब्द रूपों में कई बार कारक के आधार पर और उपपद विभक्ति के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है। जब कारक के आधार पर हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं तो कारक का जो चिन्ह आता है उसके अनुसार हम उस विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कोई भी वाक्य है, सह गच्छति, सह ग्रामम गच्छति, ठीक है। अगर हम उसमें प्रति जोड़ दें, सह ग्रामम प्रति गच्छति, यहाँ कोई फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। जब कुछ शब्द निर्धारित हो जाते हैं कि उनके साथ केवल उसी विभक्ति का प्रयोग होगा, जैसे सह के साथ तृतीय विभक्ति, नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति, अभितः के साथ द्वितीय विभक्ति, तो हम विशेष रूप से उस शब्द के साथ उसी विभक्ति का प्रयोग करेंगे जो उस शब्द के लिए निश्चित है या निर्धारित है। यहाँ हम द्वितीय और तृतीय विभक्ति के आधार पर उपपद विभक्ति का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति में कुछ शब्द लिए हैं आपकी पुस्तक में, अभितः, उभयतः, परितः, समया, निक्षा, विना, प्रति, धिक्। अब अभितः का अर्थ है दोनों तरफ, उभयतः का अर्थ भी है दोनों तरफ, परितः चारों तरफ, समया निकट, पास में, समीप में, निक्षा निकट, पास में, समीप में, विना बिना, बगैर, प्रति और तरफ, धिक् धिक्कार है। या जब हम किसी की निंदा करते हैं कि धिक्कार है तुम्हें कि तुमने कितना बुरा कार्य किया है, जब हम किसी को निंदा करते हैं किसी के कार्य के लिए तो धिक् शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसके योग में जिसको भी धिक्कारा जा रहा है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अभितः दोनों तरफ, ग्रामम अभितः वनम अस्ति, गांव के दोनों ओर वन है। अब जब हम हिंदी में बोल रहे हैं तो अर्थ आ रहा है गांव के दोनों तरफ वन है, गांव के, लेकिन हमने विभक्ति लगाई द्वितीय। अगर हम कहते हैं गांव के तो षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए, यहाँ द्वितीय क्यों लगी? क्यों? क्योंकि अभितः जो शब्द है उससे पहले जो भी शब्द आएगा उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उभयतः दोनों तरफ, नगरम उभयतः नदी वहती, नगर के दोनों तरफ नदी बहती है। तो यहाँ भी हिंदी में अर्थ आ रहा है नगर के, षष्ठी विभक्ति, लेकिन उभयतः की वजह से हमने नगरम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। तो कहने का मतलब है अभितः और उभयतः उससे ठीक पहले जो भी शब्द हमें रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए मिलता है उसमें हम द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। परितः चारों तरफ, हर तरफ, जिसके लिए सर्वतः का भी प्रयोग होता है। तो परितः चारों तरफ, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों तरफ वृक्ष हैं। तो यहाँ भी वही बात है, विद्यालय के, काके की, षष्ठी विभक्ति, लेकिन हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया क्योंकि परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों तरफ पेड़ हैं या वृक्ष हैं। समया, समया मतलब निकट, समीप, पास में। तो समया, मंदिरम समया वाटिका शोभते, मंदिरम समया मंदिर के निकट, मंदिर के समीप में, मंदिर के पास में, वाटिका बगीचा, उद्यान, शोभते सुशोभित है, मंदिर के पास में बगीचा या वाटिका सुशोभित है। तो मंदिर के षष्ठी विभक्ति आ रहा है अर्थ में, लेकिन हमने समया शब्द की वजह से मंदिरम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया।
निकषा, समया का जो अर्थ है वही निकषा का भी है। तो निकषा निकट, पास में, समीप में। चिकित्सालयम निकषा दिवालयः अस्ति। चिकित्सालयम हॉस्पिटल, अस्पताल। तो चिकित्सालय के नज़दीक, चिकित्सालय के पास में, चिकित्सालय के समीप में। दिवालयः मंदिर, अस्ति है। तो यहाँ भी अर्थ आ रहा है किसके पास में मंदिर है? चिकित्सालय के, काके की षष्ठी विभक्ति। लेकिन उपपद विभक्ति के नियम की वजह से निकषा के योग में हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो चिकित्सालय में द्वितीय विभक्ति है। विना, विना, बिना, बगैर। विना के युग में 3 विभक्तियों का प्रयोग होता है, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। तो यहाँ हम द्वितीया और तृतीया विभक्ति के, उपपद विभक्ति के जो नियम हैं उन्हें पढ़ रहे हैं। तो विना के योग में द्वितीय विभक्ति। छात्रः पुस्तकं विना पठितुं न शक्नोति। छात्रः छात्र, विद्यार्थी, पुस्तक के बिना, पुस्तक के बगैर पढ़ने के लिए सक्षम नहीं होता। विद्यार्थी पुस्तक के बिना नहीं पढ़ सकता। अब पुस्तक के बिना, पुस्तकम विना, पुस्तक के बिना के षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन षष्ठी विभक्ति नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि विना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। इसलिए छात्रः पुस्तकं विना पठितुं न शक्नोति। प्रति, प्रति मतलब ओर, तरफ। तो प्रति और तरफ, किस तरफ? तो कृषकः प्रति गच्छति, किस ओर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? तो क्षेत्रम प्रति, खेत की तरफ। तो कृषकः क्षेत्रम प्रति गच्छति, किसान, कृषकः किसान क्षेत्रम प्रति, खेत की ओर, खेत की तरफ गच्छति जा रहा है। अब अर्थ में हम की तरफ, के ओर ले रहे हैं। काके की षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, लेकिन प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति ही आएगी। तो कृषकः क्षेत्रम प्रति गच्छति, किसान खेत की ओर जाता है। धिक, धिक्कार है, निंदा। किसी की जब निंदा करते हैं, कहते हैं कि धिक्कार है तुमने परिवार का नाम डुबो दिया, धिक्कार है तुमने देश का नाम डुबो दिया, धिक्कार है तुमने ऐसे बुरे कार्य किए। तो जिसको भी धिक्कारा जाता है, जिसकी भी निंदा की जाती है, तो धिक्कारने के लिए धिक का प्रयोग किया जाता है। धिक, दुष्टम, धिक धिक्कार है, दुष्टम दुष्ट को, कि धिक्कार है दुष्ट व्यक्ति को, धिक्कार है दुर्जन व्यक्ति को। तो धिक दुर्जनम, धिक्कार है दुर्जन को, या धिक दुष्टम, धिक्कार है दुष्ट को। दुष्टम और दुर्जनम दोनों समानार्थक हैं और दोनों के योग में ही धिक का प्रयोग किया है और धिक के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति का विभक्ति चिन्ह होता है से, के साथ, के द्वारा। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह था को, और करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा, के साथ। तो यहाँ पर उपपद विभक्ति में कुछ शब्द तृतीय विभक्ति के लिए निश्चित किए हैं आपके पाठ्यक्रम में। सह, साकम, सार्धम, समम, इन चारों शब्दों का एक ही अर्थ है साथ। तो सह मतलब भी साथ, साकम मतलब भी साथ, सार्धम मतलब भी साथ, और समम मतलब भी साथ। जैसे पुत्रः जनकेन सह गच्छति, पुत्र पिता के साथ, जनक मतलब पिता, फादर, तो पुत्र पिता के साथ जाता है। अब पुत्रः जनकेन सह, सह की वजह से हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। यहाँ पर सह की जगह पर साकम, सार्धम, समम ये शब्द भी यहाँ आ सकते हैं। अगर ये शब्द में से कोई भी शब्द होगा तब भी हम तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। तो पुत्रः जनकेन सह गच्छति, बालकः मित्रेण साकं गच्छति, बालक मित्र के साथ गच्छति जाता है। अब जनकेन सह किसके साथ, किसके साथ?
तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा, के साथ। तो किसके साथ जा रहा है? जनकेन सह। बालक किसके साथ जा रहा है? मित्रेण साकम, मित्र के साथ। अहम, मैं, मात्रा सार्धम क्रीडामि, मैं माता के साथ खेलता हूँ। अब मात्रा सह क्रीडामि भी हो सकता है, मात्रा साकम क्रीडामि भी हो सकता है और मात्रा समम क्रीडामि भी हो सकता है। तो मात्रा सार्धम क्रीडामि, माता के साथ खेलता हूँ। त्यागेन समम सुखम न अस्ति, त्याग के समान सुख नहीं है, कि त्याग से बढ़कर कोई सुख नहीं है। आपने श्लोक भी पढ़ा है ना? तो श्लोक में भी आपके शब्द आए थे विद्या समम चक्षु नास्ति। तो विद्या समम, विद्या समम, विद्या के समान नेत्र नहीं है। ठीक है, ऐसे ही त्यागेन समम सुखम नास्ति, तो त्यागेन में तृतीया विभक्ति लगाई, क्योंकि समम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो त्याग से बढ़कर कोई सुख नहीं है। हीन, हीन मतलब रहित, बिना, किसी भी चीज़ का अभाव, किसी भी चीज़ की कमी। तो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः, ज्ञान से रहित, ज्ञान से के बिना मनुष्य पशुओं के समान होता है। ज्ञान के बिना, ज्ञान से रहित जो मनुष्य है वो पशु भी पशुओं के समान होता है, कोई भी व्यक्ति। तो ज्ञान बहुत ज़रूरी है, ज्ञान के बिना मनुष्य की कोई पहचान नहीं है। इसलिए ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। तो हीनः, इसके योग में हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। विना, विना के योग में द्वितीय विभक्ति हमने पढ़ी कि विना के योग में द्वितीय विभक्ति भी होती है। जैसे यहाँ हमने देखा विना, बिना, बगैर। तो विना के योग में 3 विभक्तियाँ होती हैं, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। यहाँ हम द्वितीया और तृतीया विभक्ति को पढ़ रहे हैं, इसलिए द्वितीया में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया और तृतीय विभक्ति में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो विना, बिना, बगैर। जलेन विना जीवनम असंभवम अस्ति, जल के बिना, पानी के बिना जीवन मुश्किल है, असंभव है। तो विना के योग में, जलेन में तृतीय विभक्ति का हमने प्रयोग किया। अलम, अलम मतलब मत, नहीं, ये मत करो, वो मत करो। तो जब हम रोकते हैं किसी काम को करने से तो उसके लिए अलम का प्रयोग करते हैं। अलम के योग में तृतीया विभक्ति आती है। अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। अलम कलहेन, कलह मत करो। कलह और विवाद दोनों समानार्थक शब्द हैं, इसलिए अलग अलग भी आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वाक्य अलग अलग हैं। अलम विवादेन, अलम कलहेन, तो झगड़ा मत करो। अंग विकार, कि मनुष्य के किसी भी अंग में या किसी भी प्राणी के किसी भी अंग में कोई विकार या विकृति होती है, उसे बताने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण है कि भिक्षुकः नेत्रेण काणः हस्तेन पंगुः पादेन खंजः च अस्ति। भिक्षुकः, भिखारी, नेत्रेण आँख से, काणः काना है, उसकी एक आँख खराब है, उसकी एक आँख में विकृति है, एक आँख से वो देख नहीं सकता। तो एक आँख से, काना तो एक आँख से होगा और अंधा व्यक्ति दोनों आँखों से होता है। ठीक है, तो भिक्षुकः नेत्रेण काणः, नेत्र से, आँख से काना। हस्तेन पंगुः, हाथ से, पंगु अपाहिज, अपंग, विकलांग। पादेन खंजः च अस्ति, च और पादेन पैर से, खंजः लंगड़ा है। तो भिखारी आँख से काना, हाथ से अपाहिज या विकलांग और पैर से लंगड़ा है। तो इस प्रकार हमने अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति पढ़ी। एक ऊन शब्द आया है तृतीया विभक्ति में। ऊन का मतलब होता है कम। तो जैसे हम संख्याएं पढ़ते हैं, संख्याओं में जैसे 19 है, 19, तो एकोन विंशति, 20 में एक कम है ना। या तो हम उसको लिखें कि एकोन विंशति 19, या हम उसे लिखते हैं
अष्टादश, नवदश, ठीक है, नवदश होता है 19, ठीक है। और अगर हम उसे एकोनविंशति कहते हैं तो 20 में एक कम, एकोनविंशति। उपपद विभक्ति के उन्हीं शब्दों के साथ कुछ नए उदाहरण। पहला, विद्यालयम अभितः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के दोनों तरफ बगीचा है। तरणतालम उभयतः जनाः सन्ति, तरणतालम स्विमिंग पूल, तो तरणताल के दोनों तरफ जनाः सन्ति लोग हैं, व्यक्ति हैं। वृक्षम परितः बालकाः सन्ति, वृक्ष के, पेड़ के चारों तरफ बालक हैं। देवालयम समया, मंदिर के पास, देवालय के पास भिक्षुकाः सन्ति, भिखारी हैं, याचक हैं। मम गृहम, मम मेरे, गृहम समया, मेरे घर के पास उद्यानम अस्ति, बगीचा है। ज्ञानम विना मुक्ति ही न भवति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। बालकाः पुस्तकालयं प्रति गच्छन्ति, बालक पुस्तकालय के प्रति, प्रति मतलब तरफ, तो बालक पुस्तकालय की ओर जाते हैं या बालक पुस्तकालय की तरफ जाते हैं। धिक, धिक तम जनम, धिक्कार है उस व्यक्ति को। यह जो सत्यम न वदति, जो सत्य नहीं बोलता। तो द्वितीय विभक्ति में अभितः दोनों तरफ, उभयतः भी दोनों तरफ, परितः चारों तरफ, समया और निक्षा निकट, पास में, समीप में, विना बिना, बगैर, प्रति और, तरफ, धिक धिक्कार, निंदा। इनके अर्थों में हमने कुछ नए उदाहरण किए। तो आप देख सकते हैं कि इन शब्दों की वजह से द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया गया, जो रिक्त स्थान आपको दिया गया था। अब तृतीय विभक्ति में सह, साकम, सार्धम, समम, इन चारों शब्दों के साथ में हम साथ अर्थ में, सह साथ के द्वारा, ठीक है, तो तृतीय विभक्ति। तो तत्र पुष्पेण सह, वहाँ पुष्प के साथ कलिकाः अपि सन्ति, कलिकाः मतलब कलियाँ, तो वहाँ पुष्प के साथ कलियाँ भी हैं। बालकः अध्यापकं साकं वार्तां करोति, बालक अध्यापक के साथ बात करता है, वार्ता करता है। मया सार्धम, मेरे साथ, मम भ्राता अपि आसीत्, मेरा भाई भी था। सत्येन समम तपः न अस्ति, सत्य के बिना कोई दूसरी तपस्या नहीं है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसे किसी तपस्या को करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये 4 वाक्य हैं, इन 4 वाक्यों में सह, साकम, सार्धम, समम, ये कहीं भी अगर आ जाएं तो इनसे पहले वाले शब्द में हमें तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। हीन, हीन रहित, तो धनेन हीनः जनः दुखी अभवत्, धन से रहित व्यक्ति दुखी हुआ। स्वाभाविक है, जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, वो दुखी ही हो जाता है। तो धनेन हीनः जनः दुखी अभवत्, तो हीनः के योग में तृतीय विभक्ति। विद्याम विना जीवनम निरर्थकम, विना के योग में दो विभक्ति, पहले द्वितीय में हमने द्वितीय विभक्ति लगाई, विना के योग में तृतीया में हम तृतीय विभक्ति लगा रहे हैं। अगर पंचमी विभक्ति होता तो हम विना के योग में पंचमी भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि विना के योग में 3 विभक्तियों का प्रयोग होता है, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। तो तृतीय विभक्ति विद्याम विना। अब यहाँ हमने विद्या विना जीवनम निरर्थकम, विद्या के बिना जीवन बेकार है। तो विद्याम भी आ सकता था अगर ये जनरल क्वेश्चन होता। तो तृतीय विभक्ति का ही नियम पढ़ रहे हैं, इसलिए तृतीय विभक्ति में हमने इसका प्रयोग किया। अलम, अलम उच्च हंसनेन, कि जोर से मत हंसो। तो जिस काम के लिए भी मना किया जाता है तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सह नेत्राभ्याम अंधः, वह
आँखों से अंधा है, तो तृतीया विभक्ति का द्विवचन। तो सह नेत्राभ्याम अंध, अंध अंधा अंग विकार। सह कर्णीन वद्बधिरः, वह कान से बहरा है, मतलब वह कान से एक कान से ऊंचा सुनता है, उसे सुनाई कम देता है। तो कर्णेन बधिरः, वह कान से बहरा है। ऊनम, ऊनम मतलब कम, कम जैसे एकोन विंशतिम, एकोन विंशतिम भी कहते हैं क्योंकि ऊनम का अर्थ होता है कम। तो 20 में एक कम, एकोन विंशति।